जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मिलेनियम कॉलोनी में 15 मार्च को हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस को 75 दिन बाद सफलता मिली, जहां प्रेमी के साथ मिलकर नाबालिग युवती के द्वारा अपने पिता राजकुमार विश्वकर्मा और 8 वर्ष के भाई तनिष्क विश्वकर्मा की हत्या कर दी थी। वहीं प्रेमी के साथ मौके से नाबालिग अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी, जहां 75 दिन से जबलपुर पुलिस की टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। आरोपियों के द्वारा अपनी लोकेशन को बार बार बदला जा रहा था। 8 राज्यों में घूमने के बाद आखिरकार हरिद्वार पुलिस के द्वारा मामले में नाबालिग युवती को हिरासत में लिया गया। वहीं युवती का प्रेमी मुकुल सिंह पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। हरिद्वार पुलिस के द्वारा आरोपी की पतासाजी के लिए नाकाबंदी लगाई गई। जबलपुर पुलिस की एक टीम भी नाबालिग युवती को जबलपुर लाने के लिए रवाना हो चुकी है। मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी समर वर्मा ने बताया, जबलपुर पुलिस मामले के बाद से ही आरोपियों की पतासाजी के लिए प्रयास कर रही थी। वहीं जबलपुर पुलिस के द्वारा आरोपियों के पोस्टर भी जारी किए गए थे। इसके बाद हरिद्वार पुलिस ने आरोपी युवती को हिरासत में लिया। वहीं मुकुल सिंह की तलाश के लिए पुलिस के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी मुकुल सिंह को भी मामले में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप लोगों को पता है कि ये सिविल लाइन्स थाने में जो डबल मर्डर के आरोपी मुकुल और उसके साथ जिसकी हत्या हुई थी उसकी बच्ची नाबालिग, ये लोग जो है लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त के बाहर थे, परंतु पुलिस के द्वारा लगातार उनके संबंध में उनके पोस्टर्स और लोकल नेशनल न्यूज़ में उनकी फ़ोटो और ख़बर और देश के सभी थानों में उनके फ़रार होने की जानकारी दी गई थी। उसका अच्छा नतीजा निकला कि ये दोनों जो हैं वहाँ हरिद्वार में पब्लिक के द्वारा पहचाने गए, उनको रोका गया और जब तक कि वो समझ पाते कि ये यही हैं तब तक लड़का ज़रूर आगे निकल गया, लेकिन जो नाबालिग बच्ची है वो ज़रूर मिल गई है, जिसके लिए फिर यहाँ से जबलपुर से पुलिस की पार्टी उसको लेने के लिए रवाना हो गई है। अब आरोपी मुकुल, जैसा कि जब तक पब्लिक, चूँकि पुलिस नहीं थी उस समय तत्काल में हरिद्वार की लोकल, तो उसको मौका मिल गया, लेकिन तुरंत ही उसके बारे में अब ये जो बच्ची मिली है उससे भी अब जानकारी, उसकी डिटेल प्राप्त होगी, कुछ उससे भी मदद मिलेगी और वहाँ यूपी उत्तराखंड पुलिस को भी इस बारे में जानकारी पुनः दे दी गई है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही वो भी पकड़ में आ जाएगा। अब ये सब बातें अभी उसके जो नाबालिग है उसके लौटने पर ही चीज़ें स्पष्ट होंगी, पर यह समझ में आया कि अब उनके पास जो पैसे बचे नहीं थे, जो फ़ोन पर जो बात हुई है लड़की से, तो वो बता रहे थे कि हरिद्वार में चूँकि आश्रम और इस तरह के स्थान बहुत हैं, तो वहाँ पर खाने पीने की सुविधा रहने की मिल जाती है, तो वो लोग ऐसे ही समय काट रहे थे।